बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। आपको तो मालूम ही है कि मैटर बनता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली इन नेचर, और उनके पास वो सब प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैटर के पास है प्रॉपर्टीज़, वो मॉलिक्यूल्स के पास, जो प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल्स के पास है वो मैटर के पास। अब ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं, यहाँ तक कि हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। अब ये मॉलिक्यूल्स जो मैटर के अंदर है, उनके पास दो टाइप की एनर्जी होती है। उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो मूव भी होते हैं। तो इस तरह उनके पास दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी उनकी मोशन की वजह से। अब सॉलिड में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आपने बर्फ़ लिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अगर आपने ये आइस को हीट करके आपने पानी बना दिया, लिक्विड बना दिया, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये पानी को अगर आपने हीट कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। So kinetic energy maximum and potential energy minimum. Up substance absorbs heat. Motion of molecule becomes rapid. So whenever they absorb heat, they it increases the kinetic energy. और जब वो heat give up करते हैं तो it increases the potential energy. अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो बनती है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनती है मॉलिक्यूल की, वो बनती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बनती है टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी होती है हीट एनर्जी, जिसका यूनिट है जूल और इसका सिंबल है जे। तो ये जब दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर से होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी होती है। तो ज़्यादा हीटेड है वो लेस हीटेड में अपना हीट ट्रांसफ़र कर देता है, तो दूसरी बॉडी जो लोअर टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाती है और दोनों एवरेज आउट हो जाते हैं। सो whenever there is rise in kinetic energy of the substance, its temperature increases. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पर जब चेंज इन स्टेट होता है, अगर वाटर को हीट किया और वो वाटर वेपर हो रहा है, तो उसमें चेंज ऑफ हीट नहीं है, उसमें एवरेज काइनेटिक का चेंज नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, कांस्टेंट होगी।